लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने ऐसा कमाल किया कि एनडीए के छक्के छुड़ा दिए हैं। आपको बता दें 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन सीटों पर किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी ने दल बदल लिया और कहीं पर किसी नेता की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये उपचुनाव हो रहे हैं। और ये उपचुनाव की वोटिंग 10 जुलाई को हो गई थी और आज इसके नतीजे निकलकर सामने आए हैं। और जैसे ही नतीजे निकलकर सामने आए हैं, एनडीए की तो हवाइयां उड़ गई हैं। तो क्या कहता है सीटों का गणित, कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है और किस सीट पर किसने जीत दर्ज की है, और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कैसे कांग्रेस ने बाजी पलट दी है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले किन किन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना जारी है। आज ही इन 13 सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इनमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मंतीकाला, तमिलनाडु की विक्रवांडी, मध्य प्रदेश की अमरावाड़, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर और पंजाब की जालंधर सीट शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तेहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव था। तो 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी, आज काउंटिंग हो रही है और जब से काउंटिंग शुरू हुई है, इंडिया गठबंधन ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दफ्तर पर और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर तो बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो एनडीए को झटका देने वाले हैं। तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और ये दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। आपको बता दें कि अगर मंगलौर की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, जिनका नाम है काजी मोहम्मद निजामुद्दीन। वहीं दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल सीट बद्रीनाथ भी बीजेपी हार गई है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के लखपत सिंह ने जीत दर्ज की है।